कि अभी आपने कही अपने वक्तव्य में कि दीनी मामला है, शरीयत का मामला है। तो जब हम लोग अगर बात करते हैं तो कभी जब देश की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं संविधान से चलेंगे। तो देश संविधान से चलेगा या शरीयत से? मसला ये है कि हम जो देश से मोहब्बत करते हैं, देश से उल्फत करते हैं, देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो हमारा इस्लाम ही बताता है। हमारा इस्लाम का हुक्म ये है कि तुम जिस वतन में उस से मोहब्बत करो, और हुक्म के वतन से मोहब्बत करने की ताकीद की गई है। तो शरीयत और संविधान, हम ये समझते हैं कि हमारी शरीयत ही ये बताती है कि तुम संविधान से मोहब्बत करो, हिंदुस्तान के संविधान पर अमल करो, उनके बात को बोलो। ये संविधान के खिलाफ नहीं बनाया इन्होंने, ये कानून संविधान के मुताबिक नहीं है। अगर संविधान के मुताबिक होता मुसलमान मान लेते। कानून अब बन चुका है तो अब इसको किस तरह से विरोध करेंगे, कब क्या क्या करेंगे अब, चूंकि अब तो बन चुका है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 3 महीने का ऐलान कर दिया है कि धरना देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े इज्तिमा करेंगे, बड़े बड़े शहरों में करेंगे 3 महीने का। अगर 3 महीने के अंदर कानून वापस नहीं लेती हुकूमत, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जब तक ये तय कर लिया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कि जब तक हुकूमत ये वक्फ एक्ट वापस नहीं लेगी, कानून वापस नहीं लेगी, तहरीक जारी रहेगी। वक्तव्य में प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों के लिए कुछ कह रहे थे। ये असल ये है कि पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो झूठ बोलते हैं, और उनका झूठ की अय्यारी सामने आ गई है। का झूठ मसलन ये है कि 3 तलाक के बिल में उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के हक में है। गलत था ये, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया उसको। वक्फ कानून बनाया, पसमानदा के हक में है, मुसलमानों के हक में। झूठ था ये, सरासर झूठ है। तो जाहिर है, आप वज़ीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर हमारे हैं, हमारे भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अलग तो नहीं है, लेकिन आप किसी के हक छीनने के लिए इतना गलत नहीं बोल सकते।